सभी को जय मसीह के इस पहाड़ के ऊपर प्रार्थना में आपका स्वागत है। अभी मैं जो किताब पढ़ रहा था उसमें जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय और 6 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा ये होगा, आत्मा से ये होगा। बहुत बार हम सोचते हैं या समझते हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड या ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं कि मानवीय ताकत से, मानवीय शक्ति से सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब होगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा आता है, तो वह हमें शक्ति प्रदान करता है। इस किताब में अगर हम देखें तो यह देखते हैं कि जब वह लोग बंदीवान होके वापस आए तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, और कैसे वो मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। उनके लिए वो सोचते थे कि उनके ह्यूमन शक्ति से या जो मानवीय शक्ति उससे होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जब प्राप्त हुआ तो वह कहता है ना तो शक्ति से ना बल से लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। आज बहुत बार हम सेवकाई करने जाते हैं, परमेश्वर का काम करने जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमें इंटेलेक्चुअल है, हमें जो ज्ञान है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। लेकिन आज मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि शक्ति से, सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों के बीच में नहीं जाएगा जब तक उसकी पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। अगर आप तकलीफ में है, अगर आप बीमार हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, आप आपका ह्यूमन एफर्ट लगाना बंद कीजिए या आपकी मानवीय ताकत लगाना बंद कीजिए और पूरी तरह से पवित्र आत्मा के ऊपर समर्पित हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ जब आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा के ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तब न बल से न शक्ति से लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जरूर आपके जीवन में कार्य होगा और वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आपका खुद का शक्ति नहीं लगा रहे, खुद का ह्यूमन इंटेलेक्चुअल नहीं लगा रहे, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरह से आप निर्बल हो और आप परमेश्वर की आत्मा के ऊपर डिपेंड हो। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के ऊपर डिपेंड रहते हैं या होते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है, न शक्ति से न बल से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ पर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि मैंने मेरी शक्ति बहुत खर्च की है, मैंने बहुत मेरा दिमाग खर्च किया है कुछ काम करने के लिए, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। लेकिन आज परमेश्वर न शक्ति से न बल से लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा कार्य होने वाला है। इसीलिए मैं मेरे जीवन का सब कुछ आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मेरा स्ट्रेंथ आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मेरी सेवकाई आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मेरा जीवन, मेरा जो कार्य हो आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज बल से नहीं, शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ बदलने वाला है और सब कुछ आप बदलता हुआ देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में उसकी आत्मा की सामर्थ्य कबूल करता हूँ और आज से आप एक नई चंगाई, नई रोशनी, नई बढ़ोतरी आपके जीवन में देखने पाएंगे। क्योंकि आज से आप खुद की शक्ति पे, खुद के इंटेलेक्चुअल पे, खुद की बुद्धि पे आप डिपेंड नहीं है, तो आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे डिपेंड है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज से कार्य करने जा रहे। इसलिए आज से परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगी। प्रभु यीशु मसीह जितने मुझे सुन रहे उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कबूल करता हूँ, घोषित करता हूँ। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज बिस्तर पे है, जो आज लेटे हुए हैं, वो चंगे हो जाए। जिनके शरीर में दर्द है वो दर्द निकल जाए। जो जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं है, आज से वो जॉब उनको मिल जाए। आज से फाइनेंशियल ब्लेसिंग उनके जीवन में आ जाए। क्योंकि आज से वो खुद की शक्ति पे नहीं, सामर्थ्य पे नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को सौंप दे रहे। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और नई गवाहियां उनके जीवन से हम सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की।